स्टार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग का डे नंबर दूसरा है, जिसमें हम लोग देखेंगे समांतर किरण पूर्ण अपसारी और अभिसारी के बारे में। कल देखे थे और लिखे नहीं थे, उसी को आज हम लोग लिखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज क्या है, और डे नंबर कौन सा है? दूसरा। ठीक, डे नंबर दूसरा, समांतर किरण पुंज क्या है। तो समांतर किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, जैसे इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए परिभाषा इसको लिखा जाए, समझा दिए थे अच्छे तरीके से। तो वैसा किरण पुंज, लिखिएगा, वैसा वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो जो क्या हो, जो एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, जो एक दूसरे के, एक दूसरे के क्या चीज हो, समांतर हो, समांतर हो। बस बहुत सिंपल परिभाषा। एक बार देख लेते हैं। ऑडियो वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छा आ रही होगी, और जो बच्चा इस चैनल पे नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर, सिंपल सा, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। जो एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो बना लीजिएगा ऐसे, और एरो तीर के निशान दे दीजिएगा। तो यही रहा समांतर। इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी हम अपलोड किए थे, अभिसारी और अपसारी पे, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वह वीडियो है, देख लीजिएगा। अन्यथा लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ठीक। अब पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज क्या है। तो हम लोग समांतर पढ़ें, अब पढ़ेंगे अभिसारी। लिखिए लगातार अभिसारी, क्योंकि समझा दिए हैं कल बहुत अच्छे तरीके से, और आज भी अभी भी समझाएंगे लिख लेने के बाद। दूसरे में अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज क्या है। तो वैसा किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु पे जाके मिलता है, वैसा किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु पे जाकर मिलता है। जैसे इसका एग्जांपल दिए थे कि आप अपने घर से अपने ऑफलाइन सेंटर, तो बहुत सारे लोग उसमें जाते हैं, तो एक ही बिंदु पर आपका दोस्त मिलता है, लेकिन छुट्टी होने के बाद फिर फैल जाता है, उसे अपसारी का, उसे अपसारी कहते हैं। लेकिन अभिसारी जो मिलता है एक बिंदु पे, उसे ही हम लोग कहते हैं। जैसे आप अपने घर से गए, आपका दोस्त गया घर से, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, तो एक बिंदु पे जहां आप मिल रहे हैं ऑफलाइन सेंटर में, उसी को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो, वैसा किरण पुंज जो, वैसा, जब प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर, ऐसे लिखे, हाँ, जब प्रकाश की किरणें, हाँ ये अच्छा परिभाषा है, वह उसी प्रकार है। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, क्या चीज, किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे मिलती है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु, एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु पर मिलती है, मिलती है, उसे उसे क्या कहेंगे, अभिसारी, उसे अभिसारी, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी
किरण पुंज कहते हैं। कितना सिंपल परिभाषा है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट गए पढ़ने के लिए, ये रहा आपका ऑफलाइन सेंटर और यहीं पे मिलेंगे, तो एरो ऐसे बना लीजिएगा। समझाते हैं फिर से एक बार। हाँ, ये रहा एक निश्चित बिंदु जहां आप गए, आपका दोस्त गया, आपका बहुत सारा दोस्त गया और एक बिंदु पे मिल गए, उसी को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार के नहीं होना चाहिए, ना डाउट होना चाहिए आपको, ठीक। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं आगे। तो समांतर, अभिसारी और अपसारी पढ़ेंगे। तो अपसारी किरण पुंज क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से फैलते हुए, यानी आपके ऑफलाइन सेंटर से क्या हुआ, अब छुट्टी हो गया। क्या हुआ? छुट्टी हो गया। तो फैलते हुए प्रतीत होता है, ऐसे ऐसे, यानी अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर चले गए, इसी को कहते हैं अपसारी। अपसारी, अपने अपने घर चले गए, बस। तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब लिखते हैं उसको। समांतर हो गया, अभी अपसारी लिखते हैं। तो नीचे इसको रहने देते हैं, अपसारी। ये समझा दें पहले, फिर से एक बार समझिए, क्योंकि यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ये रहा, समझिएगा, ये रहा आपका, मान लीजिए आपका ऑफलाइन सेंटर और आप लोग पढ़ने के लिए गए यहाँ पे। तो एक बिंदु पे मिलते हैं आप लोग। कहाँ? एक बिंदु पे मिले आप लोग। अच्छा, पहले बना देते हैं, उसके बाद बताते हैं। इस तरीका से कहीं नहीं आपको बताया जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, ये रहा मेन पॉइंट, इसको लिख देते हैं मेन पॉइंट। तो समझिए इसको अच्छे तरीका से और शानदार तरीका से। तो आप अपने घर से पढ़ने के लिए चले गए अपने ट्यूशन में, तो बहुत सारे आपका दोस्त भी आया, तो एक बिंदु यानी मेन बिंदु पे मिलेंगे, उसे कहेंगे आप भी सारी किरण पुंज। जहाँ पे एक निश्चित बिंदु पे आप मिलिएगा, उसे अभी सारी किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। और जब टाइम हो गया छुट्टी का, तो आप अपने अपने घर, देखिए कोई इधर चल गया, कोई इधर चल गया, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, क्योंकि अपने अपने घर तो जाएगा। तो एक निश्चित बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होता है, उसे कहते हैं अपसारी। अपसारी, अभिसारी जो एक बिंदु पे मिलेगा और जो फैलते हुए प्रतीत होगा, इसे कहते हैं अभिसारी। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा और ऐसा कहीं बताया भी नहीं जाएगा ऐसा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब लिख लेते हैं इसका परिभाषा। तो इसको तो हमको मिटाने का मन नहीं कर रहा है, नीचे मिटा लिखते हैं, ठीक। पता तो लग रहा होगा आप लोगों को। हाँ, बहुत अच्छा तरीका से। उसी परिभाषा में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो सुधर जाएगा। आप लेकिन लिख लीजिएगा, आप सुधारिएगा तो कोई एक ही वो न रहेगा। इसे लिखेंगे आप सारी, आप सारी किरण पुंज। 3 नंबर, यहाँ हेडिंग भी 3 लिख लीजिए। कितना? 3। अब सारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से फैलते हुए, कैसे? फैलते हुए, फैलते हुए प्रतीत हो, प्रतीत हो, एक निश्चित बिंदु से फैलते हुए प्रतीत हो, तो उसे क्या चीज? उसे तो उसे अपसारी किरण पुंज क्या कहेंगे? और इधर लिखते हैं तो उसे अपसारी, अपसारी, सारा तो लिख ही दिए, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो लिख लिए होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, अन्यथा समझा तो ऐसा दिए हैं कि आप 7 जन्म जो होता है आपका कभी नहीं भूलिएगा। इसको अगर आपका दिमाग में रहेगा तो समझिए कि 2 अंक यहाँ से, तो इसको मत भूलना है आपके एग्जाम तक, ठीक।
अब चलते हैं आगे। आप पढ़ेंगे दीप्त, आत्मदीप्त क्या है और दीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ क्या है? तो वैसा पदार्थ जिसमें अपना प्रकाश खुद का प्रकाश हो उसे आत्मदीप्त। आत्मदीप्त पदार्थ नहीं पूछता है, ना के बराबर पूछने वाला है, लेकिन अगर पूछ भी दे तो याद रखिएगा आत्मदीप्त क्या है? जिसका खुद का प्रकाश हो, बस इसको समझ लीजिए, लिखना नहीं है। ऐसे ही हम बता देते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक। ऐसा ही काफी ज्यादा याद आता है, ऐसे थोड़ी याद होगा जल्दी। लेकिन अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर और अच्छे तरीके से बताया जाए प्रैक्टिकल करके, तो आपको समझ में आने की पूरी संभावना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? क्या बोले? आत्मदीप्त प्रकाश। आत्मदीप्त प्रकाश, आत्मदीप्त प्रकाश पहला। और दूसरा क्या चीज है? अदीप्त। क्या चीज? अदीप्त। अदीप्त प्रकाश। अदीप्त, अदीप्त प्रकाश जिसका खुद का प्रकाश हो। जैसे एग्जाम्पल अगर आप याद करके रखते हैं, जैसे सूर्य, सूर्य प्रकाश तो वही होगा। सूर्य लिख लीजिएगा एग्जाम्पल इसका, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और दीपक। सूर्य चंद्रमा लिख लीजिएगा। और अदीप्त प्रकाश जिसमें खुद का प्रकाश ना हो, जैसे जैसे क्या लीजिएगा? चंद्रमा पर रहता है प्रकाश। अच्छा, चंद्रमा पे खुद का प्रकाश नहीं रहता है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं रहता है। तो सूर्य, तारा, सूर्य और तारा होगा, सूर्य कौमा तारा। लेकिन इसमें होगा क्या? चंद्रमा। चंद्रमा पे प्रकाश नहीं रहता है अपना, चंद्रमा है जो अपना प्रकाश नहीं रहता है, ठीक। उसके बाद लिख लीजिएगा क्या? लकड़ी, लकड़ी, इसका भी अपना खुद का प्रकाश नहीं रहता है। उसके बाद पत्थर, ये सब लिख लीजिएगा, पूछता नहीं है ज्यादा। तो अदीप्त प्रकाश जो जिसमें खुद का प्रकाश हो, और आत्मदीप्त जिसमें खुद का हो, जैसे सूर्य में है, तारा में है। और अदीप्त जिसमें खुद का प्रकाश ना हो, जैसे चंद्रमा, लकड़ी, पत्थर, बस इतना ही। यहाँ से यही से पूछेगा। अब चलते हैं आगे, प्रकाशीय माध्यम क्या है? तो प्रकाशीय माध्यम, हेलो, तो आज तक के लिए इतना ही, ठीक। कल से कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।